जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का अवयव का ये छठा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की हेडिंग क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं फिर इसको सॉल्व करना है। समझिएगा ध्यान से। कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। पहला बात बोला, फिर बोल रहा है यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो पहला क्या बोला, कितना अवयव बोल रहा है, 18 अवयव बोल रहा है। इसको पकड़ना, इस बात को पकड़ना, कितना अवयव बोल रहा है, पहला 18 अवयव बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है 5 अवयव बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत ही आसान और लॉजिकली तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखना है। पहले क्या बोल रहा है, अवयवों की संख्या कितना दिया गया, 18 दिया गया है, तो ये लिखना है अवयव की संख्या, ठीक ना। लिखेंगे अवयव की संख्या कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कोटि बताने के लिए बोला है, कोटि निकालने के लिए बोल रहा है। तब कोटि के फार्मूला हम बताए थे जब थ्योरी के क्लास आप लोग को दे रहे थे तब पर भी बताए हैं, और इसे पिछला क्लास में भी बताए थे। क्या बताए थे, R गुने C बताए थे, ठीक ना। तो अब कहने का मतलब ये हुआ 18 को कितना कितना अंक से तोड़ेंगे, गुना करेंगे जो 18 पूर जाएगा। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहला काम करते हैं 1 गुने 18, दूसरा 18 गुने 1, तीसरा 3 गुने 6, चौथा 6 गुने 3। और कोई टूट सकता है, 1 को 1 गुने 18 18 हो जाएगा, 18 गुने 1 18 हो जाएगा, 3 गुने 3 6 18 छत्री 18, और एक और हो जाएगा 9 दूना 18 और दूनमा 18। अब तो नहीं होगा, तो इतना सारा क्या हो गया, ये अवयव है। इतना सारा जो क्या हुआ, ये अवयव निकल गया। अब जो है 5 का निकालना है, तो फिर से लिखेंगे वही बात। अब अवयव की संख्या, ठीक ना, कितना हो गया, 5। तो कोटि क्या होगा, लिखेंगे कोटि R गुने C 5 गुने 1, 1 गुने 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप लोग इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को पुनः फिर से समझाने की प्रयास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 1 2 गुने 2 अवयव अवयव दिया गया है AIJ की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या कहता है, AIJ बराबर दिया गया है 1 + j का होल स्क्वायर बटा में 2 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले एक जो है अवयव का निर्माण करना, फार्मूला का निर्माण करना है, जो हम बताए थे आपको। ध्यान समझिएगा क्या करना है, क्या बात इस यहाँ पर ध्यान समझने वाला है कि 2 गुने 2 का बोल रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा A11 A12 A21 फिर A22, 2 गुने 2 का हो गया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। कहने का मतलब ये हुआ। तो इस फार्मूला पे जो है इसको सॉल्व करना है। अब कैसे होगा ध्यान समझिएगा। A11 का मतलब क्या हुआ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, है ना। A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर यही लेना है A11। तो A11 तो यहाँ पर जो है I का मतलब पहला पंक्ति, J का मतलब पहला स्तंभ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पर लिख लेते हैं I + J का होल स्क्वायर बट्टा में 2। अब देखिएगा, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक ना। तो 1 + 1 का करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 2, कितना आ जाएगा 4 बट्टा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक ना। तो A11 का निकल गया है। अब A12 का निकालना है, ठीक ना।
कितना किसका निकालना है, A12 का निकालना है, ठीक है। तो A12 तो इसमें कहने का मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर में I प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2, तो हो जाएगा 9 बटा 2, ठीक है। अब चलिए, अब जो क्या बोल रहा है, A21 का बोल रहा है, तो A21 का क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति, हाँ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखना है A21, तो क्या करेंगे, I प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2, तो क्या हो जाएगा, A21 बराबर हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का स्क्वायर बटा में 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो हो जाएगा 9 बटा 2। अब जो है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का A22, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस I प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो हो गया कितना 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर बटा में 2, तो हो गया 16 बटा 2, काट देंगे कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो ये था 3 का 4 का पहला का, ये कोई पूरा आंसर आ गया है। आप लोग मिला लीजिएगा बुक से, NCERT के किताब को जो है हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उससे मिला लीजिएगा, आंसर मैच करना चाहिए। नहीं करेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर मैच नहीं किया है, हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम से आंसर नहीं आया, ठीक ना। आप लोग नोट कीजिए। अब बढ़ते इसका 2 नंबर की ओर। तो यहाँ पे जो मान निकला है सबको एक आव्यूह में सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं क्या क्या। पहला एक ऐसे ले लेना है, ऐसे कर लेना है ब्रैकेट, ठीक ना। पहला कितना आया है 2 आया है, दूसरा कितना आया है 9 बटा 2 आया है, तीसरा कितना आया है 9 बटा 2 आया है, चौथा कितना आया है 8 आया है। तो ये इस प्रकार से आप लोग किताब में आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है AIJ बराबर I बटा जे। अब हम I बटा जे क्या है, पंक्ति है और पंक्ति बटा स्तंभ है, इसका मतलब यही ना होगा। I बटा जे का मतलब ये होगा कि पंक्ति बटा स्तंभ। तो इस फार्मूला को ही इस क्वेश्चन में भी यूज करना है, इस फार्मूला को यूज करके जो है आंसर निकालना है। तो चलिए फिर से वही बात करना है, A11 बराबर लेना है, मत कहने का मतलब कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो I का मान कितना 1, J का मान कितना 1, ठीक ना। पहले यहाँ पे I इसको बना लेते हैं, इसको J बना लेते हैं, इसी के आगे लिख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 1 बटा 1 काट देंगे, कितना आएगा 1 आ गया। अब जो है A12 लेते हैं, A12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति I हो गया पहला और J हो गया, तो ठीक है। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2 आ गया। अब जो है A21 लेते हैं, तो कितना हो गया दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो I बटा J बराबर हो गया 2 बटा 1, तो क्या आ जाएगा इसका 2 आ गया। अब जो है A22 है, तो I बटा J बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 2, काट देंगे, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स ब्रैकेट में डाल लेना है पूरा को। तो 1 1 बटा 2 2 1, ठीक ना। ये आ गया इसका आंसर। आप लोग इसके दूसरा को नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरा की ओर, तीसरा क्या कहता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, AIJ बराबर दिया गया है I प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया है। क्या है 1 प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2 दिया गया है। तो इसी फार्मूला पे सेट करना है, इसको जो सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए फिर से वही बात, A11 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं A नहीं I होगा, यहाँ पे I प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 प्लस 2 जे का मान 1 बटा यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर चढ़ेगा बटा में 2, ठीक है। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बटा का स्क्वायर और बटा में 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2, तो क्या करेंगे 9 बटा 2 आ गया, ठीक है। A11 का हो गया। अब A21 का देखते हैं। A12 तो क्या हो जाएगा फिर से वही बात I प्लस 2j का स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा I का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 गुने 2 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो क्या आ गया 5 बटा 2, ठीक है। चलिए अब जो है A21 का करते हैं। A21 का तो 1 प्लस 2j का स्क्वायर बट्टा में 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर और बट्टा में 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो हो गया कितना, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो आ जाएगा 16 बटा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। अब जो है जगह नहीं है तो इधर का एक मिटा देते हैं, साफ कर लेते हैं या यहाँ पे ले लेते हैं। A22 का हो जाएगा I प्लस 2j का स्क्वायर बटा में 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर बटा में 2, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटा में 2, तो आ जाएगा कितना 36 बटा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 18, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है अब इस एक आव्यूह सेट कर लेना, एक ब्रैकेट में इसको डाल लेना है, जगह नहीं है यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। क्या पहला का आया है 9 बटा 2, दूसरा का आया है 5 बटा 2, तीसरा का आया है 8 और चौथा का आया है 18। ये आ गया इसका पूरा कंप्लीट आंसर आ गया है, 4 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग नोट कीजिए। अब जो है 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पहले नोट कीजिए।